हाय गाइज व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर मनु। आज की जो वीडियो होने वाली है दैट विल अगेन बी अ प्रेगनेंसी सीरीज वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल बैकपैक की कि आप अपने लिए क्या पैक करें, मतलब स्पेशली मदर्स बैग फॉर हॉस्पिटल, व्हाट टू पैक इन मदर्स बैग फॉर हॉस्पिटल। जब आपकी डिलीवरी नज़दीक होती है, डॉक्टर सेड कि आपको 37-35 वीक में ही अपना बैग पैक करके रख लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो सर्टेन डे और डेट कि आपको कब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, कब इमरजेंसी आ जाए। तो उसके लिए तो हम आज उसके लिए वही बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या इसेंशियल्स चाहिए होते हैं। आपको दो सेक्शंस रखने होते हैं, एक बेबी का और एक अपना। चाहो तो आप एक बड़ा बैग ले लो जिसमें आप दो डिवाइडेशन कर दो, या फिर आप दो छोटे छोटे बैग्स ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक बैग चाहिए जो आपको जिसमें आपको सारा सामान पैक करना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने जो कपड़े हैं वो उसमें आप क्या क्या रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इसेंशियल्स, मतलब हमारे स्किन केयर रिलेटेड मैटरनिटी जो फ्लो होता है आफ्टर डिलीवरी, उस टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए बेसिकली। तो हम जब इमरजेंसी में जा रहे हैं, डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स जो पहना है या तो उसी में जाना प्रेफर करोगे, या फिर जो है अपने लिए कुछ लूज कपड़े आप लेके जाओ। अदरवाइज हॉस्पिटल में तो आपको हॉस्पिटल गाउन में ही रहना होता है, तो यस वहाँ के लिए आपको ऊपर पहनने के लिए गाउन तो वो देते ही हैं, बट देन ऑल्सो बीइंग अ सेफ साइड आपको कुछ अपने गाउन्स भी लेके जाने चाहिए। तो मैं वन बाय वन दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या क्या पैक किया है। अब गाउन्स के लिए चलिए मैं दिखाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने अपने लिए ऐसा गाउन जो है मैंने रखा है, ठीक है। मुझे पता है कि वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल्स गाउन्स, बट मैंने बीइंग सेफ साइड मैंने रख लिया है। ये एक नॉर्मल मैक्सी है जो घर में पहनते हैं। मेरा प्लान यही था स्टार्टिंग से कि हॉस्पिटल के लिए आपको जो है फीडिंग गाउन रखने हैं, ठीक है, या तो दोनों साइड में चेन हो, दोनों ब्रेस्ट पे। तो आपको जब बेबी हो जाएगा तो उसको इमीडिएटली फीड करवाना होता है, तो उसके लिए आपको दोनों साइड में चेन हो, वैसा बेनिफिट करेगा। प्लस इसमें जो है मेरे बीच में बहुत लॉन्ग साइड तक यहाँ तक बटन्स हैं, तो वो खुल जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर मी, ठीक है। तो पहला गाउन मैंने ये रखा है। इसके बाद में आप चाहो तो एक या दो, मैंने एक रखा है, आप दो भी रख सकते हो इन केस यू आर गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फिर आप जो है कुछ एडिशनल अमाउंट रख सकते हो इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कपड़ों की। जब हम घर आ रहे होते हैं डिलीवरी के बाद में, तब आपको कुछ ड्रेसेस चाहिए। ऑफकोर्स आप प्लान करते हो कि आपके बेबी का वेलकम होगा, फोटो सेशन होगा और बहुत सारे लोग होंगे, तो आप एक अच्छी सी मैटरनिटी ड्रेस आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी फुल लेंथ वाली जो मैटरनिटी ड्रेसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर की हुई थी, तो मैं उनको अभी पहनती भी हूँ। और कुछ जो है उनको मैंने कन्वर्ट भी किया है। जो पर्की मिक्स है उनका वीडियो देखा था मैंने, तो उसमें उसने बताया कि आप कैसे अपनी एग्जिस्टिंग ड्रेसेस को, क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेंड करो पैसे तो वो अच्छा नहीं है, तो उससे बेटर है आपकी जो ड्रेसेस हैं ऑलरेडी आप उनको ही कन्वर्ट कर लो। तो मेरे पास एक ऐसी ड्रेस है, आपने ये हॉल में देखी होगी और मेरे किसी व्लॉग में भी देखी होगी। तो इस तरीके से ये कॉलर ड्रेस है और फुल फ्लोर लेंथ ड्रेस है, तो आपको अलग से कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉलर ड्रेस थी। ये जो यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं आप देख रहे होंगे आगे, तो इन बटन्स का मैंने क्या किया, ये बटन फिक्स थे पहले, तो मैंने इनको खोल के और अच्छे से यहाँ तक, जैसे मेरे लास्ट गाउन में था, यहाँ तक मैंने इसको ओपन कर लिया ताकि ये मेरे फीडिंग गाउन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका आपको एडिशनली मैटरनिटी ड्रेस भी नहीं चाहिए और आपकी एक फीडिंग ड्रेस तैयार हो गई है जो आपको चाहिए होगी। तो ये मैं होम कमिंग के टाइम पे जब हॉस्पिटल से आऊँगी, वैसे हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं ये पहन सकती हूँ। और एक ड्रेस मैंने ये वाली जो आपने मोस्टली देखी होगी मेरे व्लॉग्स में, तो इसमें क्या है ऐसा पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न है, ये जो फ्लो है ऐसा पैटर्न है, तो ये आपके पूरे बस्ट एरिया को कवर कर लेता है। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसी ड्रेसेस के नीचे मैंने क्या किया है, ये जो है ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे दोनों ब्रेस्ट के यहाँ पे चेन लगवा ली है
ताकि ये जो है आपकी एक मैटर्निटी ड्रेस में कन्वर्ट हो जाए, फीडिंग गाउन में कन्वर्ट हो जाए बेसिकली। तो मैं इन दोनों में से कुछ भी पहन के आ सकती हूँ अपने घर पे। तो ये ड्रेसेस मेरे लिए फीडिंग गाउन हो गई है और अच्छे से इनका यूज़ भी हो गया है, बिकॉज बाद में तो मैं इनको नॉर्मली पहन नहीं पाऊँगी जब हम बाहर जाएंगे या फिर वैसे। तो इसलिए ये दोनों ड्रेसेस मैंने अपनी होम कमिंग के लिए रखी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रेस वाला पार्ट। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी यू नो कि आपको सर्दी लगने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसके लिए आपको एक अपने लिए शॉल कैरी करना है, ठीक है। अभी बिकॉज मेरा बेबी ट्रांजिशन पीरियड में होगा, अक्टूबर ऑलरेडी लग गया है, तो वैसे उतना सर्दी हो नहीं रही है, बट देन ऑल्सो न्यू बॉर्न्स को और मदर्स को इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो दैट्स वाई जो है आपको ले लेना चाहिए। तो मैं अपने लिए एक शॉल, मैंने इस तरीके की बहुत छोटी सी शॉल है, स्टॉल टाइप है, ये मैंने कैरी करी है। प्लस मेरे अपने लिए सॉक्स कैरी किए हैं, इमिडिएटली आप पहन लो। अपना सिर कवर करने के लिए या तो आप कुछ स्टॉल्स ले लो या फिर जो है स्कार्फ्स ले लो। तो मैंने इस तरीके की एक स्टॉल ले ली है और एक कैप भी मैं ले लूँगी एडिशनली, ताकि कुछ हार्म ना हो, कोल्ड ना हो, बिकॉज मुझे होगा तो फिर बेबी के चांसेस होते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट मैंने जो है ऐसे कुछ हैंकीज़ रख लिए हैं, ताकि आप कभी कभी होता है ना कि आप बेड से नहीं उठ रहे हो और आपको फेस वॉश करना है इस तरीके से, या फिर आपको वही कि कुछ गंदा हो गया, कुछ पोंछना है, काइंड ऑफ ऐसा। तो मैंने ये इस तरीके से कुछ 2-3 हैंकीज़ रख लिए हैं। तो आपको चाहिए होते हैं ऑफकोर्स, अगर बेबी बर्प कर रहा है, बेबी को पोंछने के लिए भी चाहिए होता है, अपने लिए भी चाहिए होते हैं। तो मैंने इस तरीके से कुछ हैंकीज़ रख लिए हैं, 2-3 हैंकीज़। इसके बाद में आपको पर्सनल हाइजीन के लिए चीज़ें चाहिए होती है बेसिकली। ये हमारा कपड़ों वाला पार्ट हो गया है। एक टाल रख लिया है, पर्सनल चीज़ें रखनी है तो उसमें मैंने टाल रखा है। बाकी कुछ टॉयलेटरीज़ हैं, जैसे सोप हो गया, आपका फेस वॉश हो गया, ब्रशेस हो गए, तो इस तरीके से कुछ लिप बाम हो गया, क्योंकि इस टाइम पे आपके जो लिप्स हैं काफ़ी टियर हो जाते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, तो मैंने एक ऐसा बैग सा कैरी कर लिया है, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें, सैनिटाइज़र है, वो सब चीज़ें मैं पैक कर लूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा पर्सनल टॉयलेटरीज़ वाला सामान, ठीक है। वैसे सब कुछ होता है, बट आप अगर पर्सनल प्रेफर करना चाह रहे हो तो आप ऐसा एक बैग कैरी कर लो, छोटा सा किट टाइप कैरी कर लो जिसमें आपके पर्सनल सामान हो। अब हम बात करते हैं अपने पर्सनल हाइजीन की, अपने पर्सनल सामान की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रखा है वाइप्स, ठीक है। इस तरीके की वाइप्स हैं, आप चाहो तो एक सिंगल पैकेट रख लो अपने और बेबी के लिए, बिकॉज बेबी के लिए आपको वाइप्स तो चाहिए ही होंगी, ठीक है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, 80 वाइप्स हैं, बहुत होंगी हम दोनों के लिए। वैसे बेबी के लिए आई हैव हिमालय की वाइप्स ऑल्सो, और वहाँ से भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। बट मैंने अपने लिए एक वाइप कैरी करी है, बिकॉज मुझे भी चाहिए होगी, किसी भी बहुत सारे काम होते हैं एक्चुअली वाइप्स रिलेटेड, तो उसके लिए वाइप्स हो जाएंगी। प्लस मैंने रखे हैं, जैसे आपको पता है कि डिलीवरी के बाद आपको जो है बहुत हैवी फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पैड्स होते हैं, वैसे तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है आपको, और बहुत अच्छे, जैसे मैंने पता किया था कि कौन से वाले पैड्स आप प्रोवाइड करते हो, तो वो शी सेड कि हो जाएगा, मतलब उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे वाले, तो यस दैट विल बी गुड फॉर अस। बट देन ऑल्सो मैंने बीइंग सेफ साइड अपने लिए ये पी सेफ के हैं, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया है मैंने, और ये जो है फुल मैटर्निटी पैड है, ये उसी पर्पस के लिए है। तो आप ऐसा कुछ आप ले सकते हो, बिकॉज बहुत हैवी फ्लो होता है, तो उस लिए मैंने ये चीज़ रेफ़र करी है। तो इसमें टोटल पीसेस जो हैं 8 पीसेस हैं, बट इसमें से मैं सिर्फ 4 कैरी करूँगी, ताकि बाकी क्योंकि वहाँ से मिल जाएगा तो फिर जो है काम हो जाएगा हमारा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चाहिए होती है। बाकी इसी से मुझे ध्यान आया कि आप जो कपड़ों वाला सेक्शन था हमारा, उसके अंदर जो है आप वो रख सकते हो, गाउन के नीचे पहनने के लिए आप जो है अपने कुछ घर के पजामाज एंड ऑल ये सब रख सकते हो, पैंट्स रख सकते हो, लूज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर इन केस आपका सी सेक्शन होता है तो फिर आपकी जो इलास्टिक लाइन होती है वहाँ पे वो चीज़ हर्ट कर सकती है। तो आप थोड़ा ऊपर करके पहनो, ऐसी चीज़ आप लूसी कॉटन या फिर जो आप रेगुलर पैंट्स वगैरह या पजामाज पहनते हो नॉर्मल, जैसे नाइटीज़ में नीचे पजामाज आते हैं,
वैसा आप कुछ कैरी कर सकते हो, तो मैं वो कैरी करने वाली हूँ। इसके बाद में डिलीवरी के बाद में आपको जो है ऑफकोर्स ब्रेस्ट फीड करवाना है अपने बेबी को, तो वहाँ पे इस तरीके से मैंने ब्रेस्ट पैड्स लिए हैं कि ब्रेस्ट से जो फ्लो होता है उससे आपके कपड़े ख़राब होने के चांसेस होते हैं, प्लस आप अगर एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ करते हो उसको पोंछने के लिए तो फिर वो जो है उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि वो कपड़ा गंदा हो रहा है, देन अगेन वो सब हाइजीन वाली चीज़ होती है बेसिकली ना, कि आप कितने कपड़े गंदे करोगे उस चीज़ के लिए ना। तो मैंने इसके लिए बीइंग सेफ साइड निपल पैड्स मंगवाए हैं, डिस्पोजेबल पैड्स हैं ये, तो ब्रेस्ट पैड्स है, तो इसको आप लगाओ, ये आपका अमाउंट पूरा 100 लेगा। नॉर्मल जो पैड्स होते हैं ऐसे राउंड कलर में, मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे ये पैक है पूरा, तो इस तरीके से ऐसा पैक आता है इसके अंदर, ये राउंड शेप में होता है। तो आप पैड लगाओ एंड यू आर फ्री फॉर 10-12 आवर्स के लिए आप आगे फ्री हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। जो जो चीज़ें ऑनलाइन परचेज करिए आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। हम बात करते हैं कि मैंने मैटर्निटी पैड्स तो रखे ही हैं, साथ में मैंने जो है ऐसी डिस्पोजेबल पैंटीज़ आती है, ठीक है, इस तरीके की, ये भी एवर एव की डिस्पोजेबल पैंटीज़ है, काइंड ऑफ जैसे आप अडल्ट डायपर कह सकते हो बेसिकली ना, तो वो चीज़ है, बट ये पूरी डिस्पोजेबल पैंटीज़ हैं, तो आप इनको यूज़ करो। और ये बहुत ही अच्छे से इसकी एब्जॉर्बेंस क्वालिटी है, और 10-12 आवर्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो 10-12 आवर्स के लिए आप फ्री हो, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप बस पैंटी वेयर करो, आपको अलग से पैड वेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन यू कैन थ्रो देम, ठीक है। तो ऐसे मैंने 2 पैक मंगवाए हैं, एक पैक में 2 पैंटीज़ हैं, तो अभी के लिए आई विल कैरी ओनली 1 पैक की 2 हॉस्पिटल के लिए 2 काफ़ी होगा, बाकी मैटर्निटी पैड्स हैं, बाकी हॉस्पिटल वाले पैड्स हैं, तो उनमें काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप नॉर्मल पीरियड्स में भी रेफ़र कर सकते हो। दिस इज़ द वन थिंग। एक और चीज़ है कि आप मैटर्निटी ब्रा जो फीडिंग ब्रा है वो आप ले लो, बिकॉज़ वो बहुत ही काम आएगी आपको, क्योंकि हर बार जो नॉर्मल ब्रा है वो बेबी के टाइम पे काम नहीं आती है, तो आप फीडिंग ब्रा ले सकते हो उसके लिए, वो है। प्लस आपको पैंटीज़ कैरी करनी है और वो एक्स्ट्रा साइज़ की कैरी करनी है, आपकी साइज़ से आपको 1 या 2 साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो वो आप कैरी करो तो वो बेनिफिट करेगी उस टाइम पे। तो ये हो गई हमारी पर्सनल चीज़ें, और प्लस साथ में मैं ऑलरेडी वो किट में बता चुके हैं आपको, ऐसा सैनिटाइज़र आप अपने लिए कैरी कर सकते हो, बिकॉज अभी कोविड का टाइम है, और कोविड के अलावा भी बेबी जो है स्टार्टिंग में बेबी को इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इफ़ समवन इज़ कमिंग कि मिलने आ रहा है कोई भी घर से, तो आप जो है उसको पहले सैनिटाइज़ करो एंड देन आपके बेबी को मिलने दो। तो और आप भी सेम करो, जब भी आप अपने बेबी को लेते हो तो सैनिटाइज़र लो एंड देन यू कैन कैरी योर बेबी, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी ये सारे सामान हो गए हैं जो इसेंशियल्स हैं। इन केस आई डोंट थिंक सो कुछ रहा होगा इसमें, बट अगर कुछ रहता है तो जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं जाने से पहले उसको अपने बैग में इंक्लूड कर लूँ, तो वो मुझे बेनिफिट करेगा। वैसे मैं अभी एक बार और क्रॉस चेक कर लूँगी सब कुछ कि कुछ रह तो नहीं गया है। तो ये थी एक लिस्ट जो कि आपको भी हेल्प कर सकती है। इन केस यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इन केस कुछ डाउट होता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसे कुछ रील्स वीडियो प्लस कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट्स वाली वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और शेयर करो इसको, न्यू मॉमीज़ जो हैं, मॉम टू बीज जो हैं, जिनके डिलीवरी पास है और जो इस पीरियड में है, तो उनके साथ आप इसको शेयर करो, उनके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।